One, today we are going to study about what is biosphere. So biosphere एक स्फीयर है अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों स्फीयर्स पेनिट्रेट करते हैं. बायोस्फीयर किसका बना हुआ है? बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ द पार्ट्स ऑफ अर्थ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब द स्फीयर विच सपोर्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच सपोर्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइफ. तो वो क्या है? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर कहाँ से एक्सटेंड करता है? इट्स एक्सटेंड्स फ्रॉम डीपेस्ट रूट सिस्टम ऑफ ट्रीज टू डार्क एनवायरनमेंट ऑफ द ओशन. ठीक है जी. रेन फॉरेस्ट एंड हाई माउंटेन टॉप्स. ठीक है. फॉर द रीजन मैपिंग द एग्जैक्ट बॉर्डर्स ऑफ बायोस्फीयर इज डिफिकल्ट. ये डिफिकल्ट है कि एग्जैक्ट बॉर्डर्स कहाँ पे हैं बायोस्फीयर के. लाइफ फॉर्म्स दैट मेक अप बायोस्फीयर, ठीक है, जो बायोस्फीयर को बनाती है, इंटरैक्ट विद डिफरेंट रिलीम्स ऑफ द अर्थ. अलग अलग जो रिलीम्स हैं, हाइड्रोस्फीयर आपका, देन योर तीन स्फीयर्स जो हम अभी पढ़ के आए हैं, दीज थ्री स्फीयर्स. ठीक है. जो इसमें पेनिट्रेट करते हैं, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर. ठीक है जी. अलग अलग रिलीम से इंटरैक्ट करता है एंड दे आर ग्रेट चेंजेस हियर. अब आप एटमॉस्फेयर को कंसीडर कीजिए. हमारे एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली 21% जो है वो क्या है? दिस 21% है हमारे में एयर, राइट. ऑक्सीजन जिसको हम बोल सकते हैं. 21% इज ऑक्सीजन. स्लोली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स प्लांट्स हैव रिलीज्ड ऑक्सीजन इनटू एयर. प्लांट्स ने ही ऑक्सीजन दिया है एयर में, जो क्या बनाता है, किसकी हेल्प से, क्यों आता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज़ अ प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ये प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट, with the help of carbon dioxide, water and simpler substances, right. Here we can see it, the realms of biosphere: hydrosphere, water, lithosphere, then here atmosphere. Now increasing the amount and making animal life possible. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. इससे मेंटेन होता है एक परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द टू गैसेस. इवन द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 0.03% ऑफ द एयर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस. प्लांट्स को ये गैस चाहिए ताकि ये अपना प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रिपेयर कर सके. दिस गैस ऑल्सो ट्रैप्स द हीट ऑफ सन. ये सन की हीट को भी ट्रैप करता है और डज नॉट लेट ऑल इट टू गो इन टू द स्पेस. ठीक है. पूरे का पूरा स्पेस में नहीं जाए. दिस कीप्स द अर्थ वार्म. अर्थ इसी की वजह से रात को गर्म रहता है और प्लांट्स की जर्मिनेशन के लिए या लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट भी है. इसी को, इस प्रोसेस को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर इट. अब एक फैक्ट है, ज्योग्राफी रिवील्स 1970s में, अर्ली 1970s में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैप जिसको बोला गया, जो प्रमोट करता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आज के रिसोर्सेज को यूज करके आप डेवलपमेंट कीजिए, बट दैट शुड नॉट हैम्पर फ्यूचर का ग्रोथ, राइट. तो नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व करता है, रिजर्व्स एग्जिस्ट टू एस्टैब्लिश अ वर्किंग एंड बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड नेचुरल वर्ल्ड. करंटली आज के समय में 563 बायो रिजर्व्स हैं पूरी दुनिया में. मैन एंड बायोस्फीयर पढ़ लेते हैं. पीपल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी इन बायोस्फीयर. हाउएवर दे हैव डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर अपनी एक्टिविटीज से, हम ह्यूमन बींग्स ने. दिस हैज लेड टू सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. अब क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है? बहुत सारे स्पीसीज जो हैं उनकी एग्जिस्टेंस का थ्रेटन है, डर है कि वो कैसे ही एग्जिस्ट करेंगे. मैन ने बहुत सारी माइंस लगा दी हैं. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस लिया है अर्थ से. कोल, ऑयल और नेचुरल गैस के बर्निंग से, या फिर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, है ना, बेहदी बिना किसी रुकावट के, मतलब क्या बोल सकते हो आप, बेहद, एक्सट्रीम रेकलेसनेस इन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस आर ऑल्टरिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन द एटमोसफेयर और पॉल्यूट कर रही हैं उसको. ठीक है जी. ऑल्टर होता है चेंज करना. एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सम हार्मफुल गैसेस. इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, चेंजेस इन सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें हो रही हैं. हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे कॉन्जेनियल इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, सेफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस है,
प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जो जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज़ फॉर अस टू इंश्योर दैट हमें ये इंश्योर करना है कि अर्थ जैसे हम यूज़ कर पा रहे हैं वैसे ही हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी यूज़ कर सके, जिसके लिए हम एज ए ह्यूमन बीइंग एक इकलौते ह्यूमन बीइंग को भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा सो दैट अर्थ रिमेन्स द वे इट इज़. So it was all about biosphere, and in the next video we will be learning about what atmosphere is. I hope this was useful for you all. Thank you so much, and yes, do not forget to subscribe.